चलो सब लोग ध्यान दो, प्रॉब्लम नंबर 6 में सी, अभी इस क्वेश्चन में ध्यान दो, आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। वृषाली एंड लीना आर पार्टनर्स, आर इक्वल पार्टनर्स, क्या कहा है? आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब इनका जो रेशियो है, द रेशियो इज 1:1। विच रेशियो इज दिस? ओल्ड रेशियो। इनका ओल्ड रेशियो हमें दिया है जो कि है 1:1, क्योंकि इधर साफ साफ कहा है इक्वल पार्टनर्स। द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018 stood as under, so the balance sheet is given here। अब बैलेंस शीट में हमें देखना है कि कौन सा आइटम कहा जाएगा, और जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो तो सबसे पहले पढ़ना है कि प्रिपेयर करने के लिए क्या कहा है। बिकॉज एडमिशन वाले क्वेश्चन में ऐसा होता है, कभी जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहते हैं, कभी खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, कभी बस एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो ऐसे, या कभी बस गुडविल के लिए ट्रीटमेंट करो। तो पहले हमें चेक करना है कि प्रिपेयर करने के लिए क्या कहा गया है। ओके, देखो इस क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करने के लिए क्या कहा गया है? प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसी का दूसरा नाम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऑल्सो क्या प्रिपेयर करना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और इसके साथ साथ हमें और क्या प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। हमेशा की तरह ये सारे अकाउंट्स बनाएंगे, और इसके साथ साथ हम और एक अकाउंट यहां प्रिपेयर करेंगे। कौन सा? कि जो इधर हमें दिया होगा, कैश या फिर बैंक। जैसे यहां हमें बोला है कि कैश इन बैंक, यानी कि हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? बैंक अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। क्यों? बिकॉज बैंक का बैलेंस हमें एंड वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट्स वाई हम यहाँ पर बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। समझ गए कौन से अकाउंट बन रहे? हाँ, अभी इस हिसाब से ट्रीटमेंट भी समझ कर लेते हैं कि कौन से अकाउंट की ट्रीटमेंट कहाँ जा रही है। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। क्या दिया है रे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स को कहाँ लिखा जाएगा? तो ऑफकोर्स लाइबिलिटी साइड, क्योंकि बैलेंस शीट हम यहाँ बना रहे, तो ये गया लाइबिलिटी साइड में। डन। उसके बाद क्या दिया है? कैपिटल्स। किसका किसका? वृषाली का, लीना का बैलेंस हमें दिया है, तो दैट्स वाई इसके लिए हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे, तो उनका कैपिटल उनके कैपिटल अकाउंट में लिखना पड़ेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। सो दिस गोज टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के विच साइड? क्रेडिट साइड। कहा जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। वृषाली का बैलेंस वृषाली के क्रेडिट में, लीना का बैलेंस लीना अकाउंट के क्रेडिट में। डन, गॉट इट। आगे नेक्स्ट क्या दिया है? जनरल रिजर्व। अभी जनरल रिजर्व का मतलब क्या है? कि जो रिजर्व में साइड में रखा हुआ पैसा। अभी हो क्या रहा है? देखो कि ये पुराने पार्टनर्स हैं और इनके बीच में एडमिशन हुआ, न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर किया। किसने एंटर किया? अपर्णा ने। अपर्णा इज एडमिटेड न्यू इनटू द बिजनेस, कि अपर्णा नहीं आई। बट जो पुराना पैसा, इनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस जो अभी तक दिया नहीं है, और बिजनेस में न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है, तो वो जो पुराना हिसाब किताब है उस पर किसका हक रहेगा? ओल्ड पार्टनर्स का हक रहेगा। और ये जो रिजर्व्स रखे थे उन्होंने साइड में, ये भी किसके नाम के हैं? ओल्ड के नाम के है ना। नया तो अपर्णा तो अब भी आ रही है, तो अपर्णा को थोड़ी ना मिलेगा, राइट? तो ये रिजर्व्स हमें किसको देने हैं? ओल्ड पार्टनर्स को। जैसे वृषाली और लीना को हमें देने हैं। कैसे देंगे? इनके ओल्ड रेशो में देंगे, जो कि है इक्वल 1:1, इसमें बांट देंगे। अभी इनको देना है मतलब कहा जाएगा? इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के विच साइड? क्रेडिट साइड। सो दिस जनरल रिजर्व गोज टू ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, की इनके रेशो में इनको ये रिजर्व्स बांट देंगे। समझे क्यों बांट रहे?
क्लियर है? अभी आ जाओ एसेट्स में। एसेट्स में सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? कैश इन बैंक। अभी इसके लिए हमने क्या करना है? सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है। क्यों? बिकॉज बैंक में पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, कुछ बैलेंस कम ज्यादा होगा, तो हमें एंड में कितना बैलेंस बचा वो फाइंड आउट करना है, एंड दैट्स व्हाई हम सेपरेटली इसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑल्दो इन्होंने कहा नहीं है बट हमें करना पड़ेगा क्योंकि बैंक का बैलेंस हमें एंड में चाहिए। सो बैंक का अकाउंट बनाओगे और बैंक का बैलेंस, बिकॉज असेट हैज डेबिट बैलेंस, असेट हैज डेबिट बैलेंस, तो बैंक का बैलेंस उसके डेबिट में जाकर पोस्ट होना चाहिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, तो वो डेबिट में डाल देंगे। डन। अभी नेक्स्ट जो आइटम्स दिए जिसमें आप देख सकते हो, नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स है 31,000 के और उसमें से रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स लेस किया है 1,000 का, बाहर लिखा है 30,000। डेटर्स हम कहाँ लिखेंगे? असेट में लिखेंगे। बट आरडीडी का क्या करना है ये डिपेंड करता है आपके एडजस्टमेंट के ऊपर, कि एडजस्टमेंट में आरडीडी के बारे में कुछ कहा है क्या, चेक करेंगे। कुछ कहा तो ट्रीटमेंट होगी, नहीं कहा तो एज इट इज लिखेंगे। समझे? तो अभी फिलहाल इसको कहाँ डालना है हमें? डेटर्स को असेट में, इतना समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है रे? बिल्डिंग। बिल्डिंग भी कहाँ लिखी जाएगी? असेट साइड, सो दिस गोज टू असेट। मशीनरी कहाँ जाएगा? असेट में। और बिल्स रिसीवेबल भी कहाँ लिखेंगे? असेट साइड। डन। ये पूरा टेबल क्लियर। यहाँ पर बैलेंस शीट सबको क्लियर है कि लायबिलिटी कहाँ गया और असेट्स कहाँ गए? हाँ, अभी लाओ लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स की कौन सा एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा वो समझ कर लेते हैं। दो पार्टनर है वृषाली लीना, इनके बीच में न्यू पार्टनर एंटर हुई। कौन? अपर्णा। कौन आई? अपर्णा आई। और ये जो डेट अपर्णा की दी गई है कौन सी डेट है? 1 अप्रैल 2018। ये जो एडमिशन वाली डेट होती है यही डेट हम किसको डालते हैं? न्यू बैलेंस शीट को डालेंगे। यही डेट हमारी बैलेंस शीट को आएगी। अभी अपर्णा आई तो अपर्णा अपने साथ कुछ लेकर आई नहीं आई चेक करेंगे कि कैपिटल लाई है या गुडविल लाई है, नहीं लाई है। लेट्स सी ना क्या क्या ट्रीटमेंट होगी, उस हिसाब से हम समझ कर लेते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें कहा है कि द मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। अभी हमें ये एक चीज पता है क्या, कि जब भी एडमिशन होता है न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा तब ये लोग क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स उनके जो पुराने असेट्स है, लाइबिलिटीज है, उसको मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। मार्केट वैल्यू के साथ उसका हिसाब देखेंगे कि उनकी वैल्यू असेट की कितनी है। तो देखा अरे अपने पास इतनी बिल्डिंग थे, मार्केट के हिसाब से इतनी है, तो एक तो वो वैल्यू बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। लायबिलिटीज का भी सेम वैल्यू बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। तो ये अपने ओरिजिनल असेट्स और लायबिलिटीज को मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और इसे कहा जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। राइट, इसे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज कहा जाता है। तो इन्होंने रीवैल्यू किया, कब किया? जब बिजनेस में कोई नया ऐड होता है तब ये किया जाता है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज करने के बाद क्या समझ में आया कि मशीनरी और बिल्डिंग क्या हो गए? कम हो गए। डिप्रिसिएट होना मतलब कम होना। असेट्स कम हुई, कितनी से कम हुई? 10% से कम हुई। अभी देखो बिल्डिंग मशीनरी जो है 55,000 24,000 वो कम हो गए। अभी ये अपनी असेट है और असेट कम होना हमारा क्या है रे? नुकसान हो रहा है। अभी ये जो अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, विच अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो अकाउंट आप बना रहे हो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट होता है? तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है? अभी नॉमिनल का रूल सबको पता है। रूल क्या है भाई नॉमिनल का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये रूल होता है। जिसका मतलब डेबिट में हम क्या लिखेंगे? सारे एक्सपेंसेस लॉसेस लिखेंगे। क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे? इनकम गेन लिखेंगे। और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट स्पेसिफिकली क्यों बनाया गया है? जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है तो असेट्स और लायबिलिटीज क्या हो रही है? रीवैल्यूड हो रही है। एक तो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। और इसी के लिए हमने स्पेसिफिकली कौन सा अकाउंट बनाकर रखा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट।
अभी अगर हमारी असेट बढ़ गई तो हमारे लिए इनकम गेन हुआ, असेट का बढ़ना इनकम गेन, तो वो कहाँ लिखा जाएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। और अगर हमारी असेट कम हो रही है तो हमारा नुकसान हुआ ना, तो वो कहाँ लिखा जाएगा? असेट का कम होना रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। वही हम लायबिलिटी की बात करें, इफ लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हुआ? नुकसान हुआ, तो कहाँ आएगा लायबिलिटी का बढ़ना? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। और लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। बात समझ रहे हो, कब डेबिट कब क्रेडिट देना है? हाँ, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, हमारी मशीनरी और बिल्डिंग ये क्या हो रही है? डेप्रिसिएट, मतलब असेट कम हो रही है या बढ़ रही है? हाँ, तो बताओ कहाँ लिखोगे असेट कम होना? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो एक इफेक्ट मुझे पता चल गया कि भाई कहाँ लिखना है? रीवैल्यूएशन डेबिट साइड। यहाँ इन्होंने रीवैल्यूएशन के जगह उसका नाम क्या बोला है? पीएनएल एडजस्ट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या है? पीएनएल एडजस्टमेंट। तो वही हम डालेंगे, बट इफेक्ट वही है, उसी के डेबिट में आपको लिखना है। चलो, एक इफेक्ट हो गया। हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। तो एक इफेक्ट रीवैल्यूएशन के डेबिट में गया, और दूसरी चीज क्या हो रही है? असेट डेप्रिसिएट हो रही है ना, तो डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं? एसेट्स में से लेस। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? लेस करना पड़ेगा। सेकेंड इफेक्ट क्या करना पड़ेगा? लेस। कहाँ से? मशीनरी में से, बिल्डिंग में से। इसका मतलब मशीनरी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर क्या आ गई? एडजस्टमेंट आ गई। तो ये मशीनरी के सामने स्टार बनाया, बिल्डिंग के सामने भी स्टार बना दिया कि इनके ऊपर एडजस्टमेंट है। समझ गए? ट्रीटमेंट क्लियर हुई? कौन डेबिट कौन क्रेडिट, कौन कैसे क्या लेस हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, समझ गए सब लोग? हाँ, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इसी में दूसरा एक एडजस्टमेंट दिया है, क्या? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है हमारे? आरडीडी। इधर आया है आरडीडी, पुराना आरडीडी है। पुराना आरडीडी कितना है? और एडजस्टमेंट में क्या कहा कि अभी कितना हुआ? अभी आरडीडी को हम लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। किसके तरह? तो पहले लायबिलिटी 1000 थी, अभी लायबिलिटी 5000 हो गई, बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ना कहा जाएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो एक इफेक्ट गया, कहा गया? रीवैल्यूएशन के डेबिट में। और ये डेटर्स में से अभी 1000 लेस करोगे या 5000 लेस करोगे? 5000 लेस करेंगे। तो दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है? डेटर्स में से लेस। कहा? डेटर्स में से लेस हो रहा है, सेकेंड इफेक्ट इसका। तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट आ गई। समझ गए? क्लियर? और रीवैल्यूएशन में जब हम लिखेंगे तो उनका डिफरेंस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? डिफरेंस। कि पहले 1000 था, अभी 5000 हुआ, 4000 से बड़ा, नॉट 5000, 4000, उसका डिफरेंस लिखा जाएगा। सही है। इंक्रीज्ड बाय 5000 मतलब पहले 1000 तो है ही, और 5000 से बढ़ गया, यानी कि टोटल 6000 हुआ। यस, वैसे ही ट्रीट करेंगे, सॉल्विंग के वक्त करेंगे हम। ठीक है? हाँ, आया ध्यान में? अभी आगे सेकेंड वन, बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृशाली एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। अभी इसका मतलब क्या है? देखो, बिल्स रिसीवेबल हमारी क्या है रे? असेट है। कितने की है? 12000। अभी ये जो असेट है ये किसने ली? ये वृशाली ने ले ली। अभी वृशाली हमारी पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर। अभी वृशाली ने ये असेट टेकन ओवर कर ली, और कितने को ली? कितने रुपीस को ली? कैसे ली? 10% डिस्काउंट से ली। मतलब अगर ये हमारी असेट है, बिल्स रिसीवेबल 12000, तो उसका 10% डिस्काउंट माइनस करो, 1200 रुपये उसमें से माइनस हो जाएंगे, यानी कि कितना? 10,800 को किसने लिया? वृशाली ने लिया। 10,800 में लिया। अभी हमें देखा जाए तो हमारी असेट की वैल्यू क्या हो गई रे? हमारा तो नुकसान हुआ ना। एक इफेक्ट गया, कहाँ गया?
रीवैल्यूएशन के डेबिट, क्योंकि असेट की वैल्यू हमारी क्या हो गई, कम हो गई। तो एक इफेक्ट तो गया रीवैल्यूएशन के डेबिट में, लेकिन असेट हमारी यहाँ पर चली गई है, तो असेट साइड में ये दिखेगी नहीं। इसको लिया गया है, किसने लिया, वृषाली ने लिया, तो वृषाली के अकाउंट में डालना पड़ेगा। कहाँ डालना पड़ेगा, वृषाली के। तो वृषाली का अकाउंट आप बनाओगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वृषाली के विच साइड, डेबिट साइड। विच साइड, डेबिट साइड। तो इसका एक इफेक्ट गया रिवैल्यूएशन में, दूसरा इफेक्ट गया वृषाली के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, कि उसने ये असेट ले ली, 10,800 को ली। समझे? और हमें जो नुकसान हो रहा है कितना, समथिंग 1200 का, हाँ, वो डिफरेंस हम कहाँ डालेंगे, रीवैल्यूएशन में डालेंगे। अंडरस्टूड? आ रहा है समझ में? अभी आगे थर्ड वन, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज हर कैपिटल। अभी अपर्णा ये न्यू पार्टनर है, अपर्णा आई, अपने साथ कितना कैपिटल लेकर आई, 60,000 कैपिटल लेकर आई फॉर हर शेयर। कितना शेयर है उसका, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अभी अपर्णा जो पैसा लेकर आई, कैपिटल आया, अभी इसके दो इफेक्ट क्या हो रहे हैं, पैसा आया ना, तो हमारे कैश बैंक में पैसा आया, और कौन लाया, अपर्णा लाई। तो दो इफेक्ट क्या हो रहे कि एक बैंक अकाउंट में पैसा आया, बैंक के कहा गया वो डेबिट साइड, और दूसरा अपर्णा के कैपिटल में, अपर्णाज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, अपर्णाज कैपिटल के क्रेडिट, एक डेबिट तो एक क्रेडिट में वो गया। समझ गए इफेक्ट इसके? हाँ, अभी फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या कहा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स should be adjusted in the proportion of new profit sharing ratio by opening which account, current account of the partners। अभी ये इस एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल। और हमने सीखा है कि एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं, बेस मानते हुए। और यहाँ उन्होंने साफ साफ बोला है कि किसको बेस मानो, नए पार्टनर्स के कैपिटल को बेस मानकर चलो। अगर ओल्ड को बेस मानना है तो वो हमें बताते हैं कि ओल्ड पार्टनर को बेस मानो। यहाँ हमें बोला है कि नए पार्टनर्स का सबका कैपिटल एडजस्ट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, नए पार्टनर का कैपिटल बेस मानकर न्यू रेशो में उसको बांट देना है। और जो एक्सेस होगा, कैपिटल बचेगा या कम पड़ेगा, उसको कहाँ एडजस्ट करना है, उसको एडजस्ट करना है करंट अकाउंट के साथ। तो उसको हम डालेंगे किस अकाउंट में, करंट अकाउंट में। तो एंड में जाकर ये एडजस्टमेंट करनी है हमें, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। और फिर इस हिसाब से हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, रीवैल्यूएशन यानी कि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। चलो फटाफट ये अकाउंट्स बना लेते हैं और सॉल्व करते हैं। बना लो अकाउंट, कॉलम बना लो। ऊपर लिखना है प्रॉपर आपको, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है इनका, वृषाली, लीना एंड अपर्णा। प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉपरली नाम देने हैं सारे अकाउंट को आपको। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इनके नाम लिखोगे, वृषाली, लीना एंड अपर्णा।
एज ऑन 1 अप्रैल क्या है डेट? 2018। बन गए अकाउंट्स? सभी के अकाउंट्स बन गए क्या? बनले का? ठीक है, चलो अभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से सारे अकाउंट्स बना लिए आपने, तुमने, ठीक है, करें स्टार्ट। चलो ध्यान दो क्वेश्चन में। अभी वृशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। सबसे पहले लाइबिलिटी से शुरुआत करेंगे। क्या दिया है हमें? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कहाँ लिखना है? लाइबिलिटी साइड। अमाउंट है 90,000। चलो लाइबिलिटी में आ जाओ, लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई सीधा अमाउंट कहाँ लिखेंगे? इन आउटर कॉलम, विच इज 90,000। मेरे साथ साथ पोस्टिंग करो। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट क्या दिया है रे आपको? कैपिटल। वृशाली लीना का कैपिटल कहाँ लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में 45,000, 30,000। चलो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या करना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वृशाली का कैपिटल कितना? 45,000। एंड लीना का कैपिटल कितना? 30,000। तो 30,000 लिख दिया। अपर्णा का नहीं है। बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। कहा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। अभी आगे नेक्स्ट इज व्हाट? जनरल रिजर्व। क्या करेंगे हम? जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो से जो कि इक्वल है। मतलब ये 18,000 दोनों को आधे आधे 9,000 इस हिसाब से चले जाएंगे। वृशाली और लीना को तो उनके कैपिटल अकाउंट में आना है। यहां हम बोलेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। वृशाली को कितना मिला? 9,000। और इसको लीना को कितना मिला? 9,000। दोनों को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ गए क्या किया? अभी आगे हो गई अपनी लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अभी आपको आना कहाँ है? एसेट्स में। पहले क्या दिख रहा है रे? कैश इन बैंक। सेपरेट बनाया ना अकाउंट इसके लिए, बैंक का अकाउंट अपने सेपरेट बनाया। तो बैंक अकाउंट में जाओ और बैलेंस क्या करो? ब्रॉट डाउन करो। कितना है? 62,000। अभी आ जाओ बैंक अकाउंट में, लिखो यहां पर 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितनी? 62,000। डेबिट साइड, बैंक के डेबिट में। डन। जैसे जैसे क्वेश्चन में आ रही चीजें वैसे वैसे आपको पोस्टिंग करते हुए चलना है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि पहले मैं ये अकाउंट पूरा करूं, ये करूं, ये करूं, ऐसे नहीं, सब एक साथ करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट, बैंक के बाद क्या दिया है? नेक्स्ट आइटम डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट है 31,000 और स्टार हमने बनाकर रखा है कि उसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो दैट्स व्हाई अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे। चलो डेटर्स लिखो, एसेट साइड में डेटर्स अमाउंट है 30, इनर में लिखो और एडजस्टमेंट के लिए
एक लाइन हमने छोड़कर रखनी है क्योंकि डेटर्स पे हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। इनर में एक लाइन हमने छोड़ना है। हो गया, डेटर्स लिख दिया। नेक्स्ट, अभी आरडीडी वाली ट्रीटमेंट हम एडजस्टमेंट के वक्त करेंगे। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग कितना है 55,000, इस पे भी सेम एडजस्टमेंट है। असेट साइड में लिखोगे बिल्डिंग, क्योंकि एडजस्टमेंट है दैट्स व्हाई अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 55,000 और एक लाइन इसके लिए भी छोड़ देंगे कि इस पे एडजस्टमेंट हमें करनी है। डन, ओके। बिल्डिंग के बाद अभी आगे क्या दिया है, मशीनरी, अगेन सेम 24,000 कहाँ लिखोगे, एसेट में, और एडजस्टमेंट के लिए हमें लाइन छोड़नी है, लिख दो मशीनरी, अमाउंट है 24,000 और एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन इसके लिए भी छोड़ दिया। मशीनरी के बाद नेक्स्ट कौन रहे, बिल्स रिसीवेबल। बट हमने एडजस्टमेंट में क्या सीखा कि ये बिल्स रिसीवेबल वृषाली ने ले लिए ना, तो अभी ये एसेट में दिखने चाहिए क्या, नहीं, तो इसको लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि किसने लिए, वृषाली ने लिए, तो उसके अकाउंट में दिखेंगे, और दैट्स व्हाई अभी इसे एसेट में लिखना नहीं है। हो गया एसेट साइड डन। हाँ, अभी आ जाओ एडजस्टमेंट में, क्या कहा है, दे डिसाइडेड टू एडमिट अपर्णा ऑन 1 अप्रैल 18। चलो फॉलोइंग टर्म्स, सबसे पहले हमें दिया है एडजस्टमेंट मशीनरी और बिल्डिंग का, कि मशीनरी एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 10%। डेप्रिसिएट होना, कम होना, असेट की वैल्यू कम हो रही है तो कर देते हैं कम, है ना। बिल्डिंग को 10% से कम कर देते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 55,000 पे 10% निकालो, एक जीरो हटा देंगे, कितना आया 5,500। डेप्रिसिएशन क्या होगा, लेस डेप्रिसिएशन बाय 10%, राइट। 55,000 का 10% कितना आया 5,500। करो इसमें से 5,500 लेस, और फिर बची हुई अमाउंट कहाँ लिखोगे, आउटर कॉलम, कितनी आ रही है 49,500 आई। बिल्डिंग पे जैसे ट्रीटमेंट की, सेम ट्रीटमेंट आपको किस पे करनी है, मशीनरी पे भी करनी है, कि मशीनरी और बिल्डिंग दोनों पे 10% हमें निकालना है। तो सेम मशीनरी में से भी क्या करेंगे हम, लेस डेप्रिसिएशन बाय 10%, विच इज कितना आया 2,400। कर दो लेस 2,400, कितना आएगा बाहर 21,600 इन आउटर कॉलम, लेस करने के बाद आ गया। हाँ, ये हमने किया एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट कि डेप्रिसिएशन लेस किया, असेट हमारी क्या हुई, कम हुई ना, तो सेकेंड इफेक्ट करना है। सेकेंड इफेक्ट, असेट कम हुआ तो कहां लिखा जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के विच साइड, डेबिट साइड। तो यहां हम लिखेंगे टू बिल्डिंग, कि बिल्डिंग हमारी कम हो गई। अच्छा, अभी यहां कौन सी अमाउंट लिखेंगे कि जो डिफरेंस कितने से कम हुई, कितने से कम हुई 5,500, 5,500। ऑल्सो बिल्डिंग के साथ साथ हमारी और क्या कम हुई, मशीनरी, तो यहां हम लिखेंगे टू मशीनरी, कि अभी मशीनरी हमारी कम हुई, कितने से कम हुई रे 2,400, यहां हमने लिख दिया। डन, गॉट इट, आया समझ में दोनों इफेक्ट। क्या किया, एसेट में से लेस और रीवैल्यूएशन यानी कि पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड, साइमल्टेनियसली आपको इफेक्ट देते हुए चलना है। कोई भी एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दोनों इफेक्ट किए बिना आगे बढ़ना नहीं है। आया ध्यान में सार्थक। अभी आगे, ये हो गई मशीनरी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट। आगे क्या कहा है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। बाय ये वर्ड दिया है, एक बाय ये वर्ड होता है या टू होता है, तो उसका मीनिंग समझ कर लेना है। मतलब आरडीडी जो है वो 5,000 से बढ़ गई, 5,000 से बढ़ी, पहले कितनी थी 1,000, और अब ये और 5,000, मतलब टोटल कितने हुए 6,000 हुए।
समझ रहे हो, पहले का 1000 तो है ही और अभी और 5000 से और बढ़ गई बाय 5000। अगर 2 बोलते तो टोटल मिलकर 5 हो जाते, अभी बाय बोला है तो टोटल 6 हो गए, इस तरीके से। सो यहाँ पर डेटर्स में से क्या करोगे आप, आरडीडी को लेस करोगे, लेस आरडीडी। अभी आरडीडी कितनी लेस करोगे आप, टोटल 6000 लेस करोगे, तो आउटर में कितने आए रे, 25,000 इन आउटर कॉलम। अच्छा, अभी आरडीडी बढ़ना, लाइबिलिटी बढ़ना, नुकसान है, रीवैल्यूएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट के कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। क्या लिखोगे, 2 आरडीडी कितने से बड़ी, 5000 से बड़ी। कितने से बड़ी, 5000 की, यहाँ हम 5000 लिखेंगे क्योंकि बाय 5000 कहा है, समझे। अभी आगे आरडीडी का ट्रीटमेंट हो गया। लेट्स सी द सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या कहा है, बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर बाय वृशाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अभी हमने वो निकाला, देखो 12000 के बिल्स रिसीवेबल है ना, उसको वृशाली ने लिए, कैसे लिए, डिस्काउंट से लिए। तो 12000 पे 10% डिस्काउंट, 1200 रुपए डिस्काउंट निकाला कि 12,000 माइनस 1200 कितना आया, 10,800। मतलब बेसिकली वृशाली ने कितने में लिया, 10,800 में बिल्स रिसीवेबल को लिए, राइट। हमारी असेट की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, कम हो गई। जो 12,000 की असेट है वो 10,800 में ही गई, नुकसान हुआ ना। हाँ, तो कहाँ लिखेंगे इस नुकसान को हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कि भाई हमारे बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू कितने से कम हुई, 1200 से कम हुई, राइट। सो यहाँ हम लिखेंगे 1200। दूसरा इफेक्ट, ये बिल्स रिसीवेबल गए, अभी ये असेट में नहीं दिखेंगे क्योंकि ये चले गए। किसने लिए, वृशाली ने लिए, तो वृशाली के अकाउंट में शो करना है। वृशाली ने लिए ना, तो कहाँ शो करेंगे, वृशाली के अकाउंट में। विच साइड, डेबिट साइड। यहां लिखेंगे 2, क्या लिया इसने, बिल्स रिसीवेबल। अभी वृशाली ने कितने में लिया रे, 10,800 में लिया। कितने में लिया, 10,800। तो यहां हमने लिखा 10,800। गॉट इट, आया समझ में क्या इफेक्ट किया, दो इफेक्ट हमने, एक बिल्स रिसीवेबल यहाँ कम हो गए वो दिखाया, वृशाली ने ले लिया वो हमने शो कर दिया। नेक्स्ट, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 as a capital for her 1/4 share in future profit। अभी अपर्णा का कैपिटल कितना है, अपर्णा अपने साथ क्या लेकर आई, कैपिटल लेकर आई। कितना कैपिटल लाई, 60,000। तो कैपिटल आया, हमारे बैंक में पैसा आया और अपर्णा के क्रेडिट में गया। चलो बैंक अकाउंट में आ जाओ, यहाँ लिखेंगे 2 अपर्णाज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आया रे, 60,000। और अपर्णा के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। कितना, 60,000 कि अपर्णा के इसमें पैसा आया। डन, आया समझ में। अभी आगे गुडविल के बारे में कुछ दिया ही नहीं है इसमें। अपर्णा ना ही गुडविल लाई, ना ही रेज किया, कुछ भी कहा नहीं है। ठीक है, छोड़ दो फिर। The capital account of all partner to be adjusted in proportion in their new profit sharing ratio by opening which account, current account of the partner। तो यहाँ हमें क्या करनी है, एडजस्टेड कैपिटल वाली वर्किंग नोट करनी है। क्या करनी है, एडजस्टेड कैपिटल की वर्किंग नोट। अभी वो वर्किंग नोट कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो आपको यहाँ पर करना है वर्किंग नोट, वहां पर हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल टेकिंग बेस एज किसका,
न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कि हमें क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। कैसे, न्यू पार्टनर का कैपिटल बेस मानते हुए। ओके, सो इसका फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ, अभी यहां कौन पार्टनर है रे, अपर्णा ना, तो उसके लिए लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, समझ रहे हो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर। हु इज न्यू पार्टनर, अपर्णा इज अ न्यू पार्टनर। क्या हमारे पास अपर्णा का कैपिटल है, यस है, कि अपर्णा अपने साथ कितना पैसा लेकर आई रे, 60,000 अपर्णा का कैपिटल हमारे पास है, और उसका शेयर भी है हमारे पास, कितना है वो, 1/4 शेयर हमें दिया है। इन दोनों चीजों को लेते हुए ये करेंगे कैलकुलेट। सो अपर्णा का कैपिटल इज 60,000 इनटू रेसिप्रोकल, शेयर कितना है 1/4, रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो, यानी कि 4/1, नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इंटू 4/1 यहाँ हमने ले लिया, राइट। करो कैलकुलेट, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ, 2,40,000। ये हमें क्या मिला, ये हमें क्या मिला, अपना टोटल कैपिटल, फर्म का टोटल कैपिटल। अभी ये फर्म का कैपिटल है, इसको हम क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, न्यू रेशो से। उन्होंने बताया है हमें कि द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ठीक है। इन सभी का कैपिटल हमें एडजस्ट करना है, कैसे, न्यू रेशो से। क्या क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो दिया है, कहीं पर भी रेशो मेंशन किया है, नहीं। अभी ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, हमें रेशो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक वर्किंग नोट कर लेते हैं हम, किसकी, रेशो वाली, ठीक है। दूसरी वर्किंग नोट करेंगे रेशो निकालने के लिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अभी रेशो निकालते हैं, बट हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, ओल्ड रेशो है और शेयर है, क्या है, ओल्ड रेशो है और शेयर है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या निकालेंगे, पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालेंगे, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, राइट, 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4। इसको माइनस कैसे करेंगे, सीधा 4 में से आप 1 निकाल दो, बचा कितना, 3/4 हमारा क्या बचा, बैलेंस ऑफ 1 बचा। इसके बाद आप क्या करोगे, रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ये फॉर्मूला अप्लाई करो और फॉर्मूले में नंबर्स पुट करो। अभी यहाँ पर पार्टनर्स के नाम क्या है, पहले वृषाली, राइट। तो वृषाली का ओल्ड रेशो इज 1/2, 1:1 रेशो है ना, ओल्ड रेशो इक्वल, तो 1/2 इज ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1 कितना, 3/4। क्या आंसर आया, 3/8। वृषाली के बाद दूसरी कौन है, हाँ, लीना। तो लीना का ओल्ड रेशो इज 1/2 इनटू बैलेंस ऑफ 1 जो हमने निकाला विच इज 3/4, यानी कि आंसर इज 3/8। और अभी तीसरी पार्टनर कौन, अपर्णा। सो अपर्णा का रेशो अभी कैसे निकलेगा, 8 में से 3 गया वृषाली को, 8 में से दूसरा 3 गया लीना को, बचा कितना, 2। तो 2 बचा अपर्णा को, राइट। ये इस तरीके से 8 का पूरा हमने डिवाइड कर दिया। हाँ, देयरफॉर न्यू रेशो इज इक्वल टू क्या आया, 3:3:2 बना ये हमारा न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे बना, 3:3:2।
अभी इस रेशो को यूज करते हुए हमें क्या करना है, ये जो कैपिटल हमने निकाला है फर्म का, इसमें बांट देना है, इस कैपिटल को रेशो में बांट देना है। तो यहां लिखोगे देयरफॉर टोटल कैपिटल will be distributed among all partners in कैसे न्यू रेशो, दैट इज कितना है 3:2 इस रेशो में हम बांट देंगे। ओके अभी इनके नाम, पहली कौन है वृषाली। अभी वृषाली को फर्म का कैपिटल कितना 2,40,000 का कितना हिस्सा 3/8 इतना हिस्सा। उसके बाद कौन है लीना, लीना को 2,40,000 का 3/8 इतना हिस्सा। और तीसरी पार्टनर कौन है अपर्णा, अपर्णा को भी 2,40,000 का 2/8 इतना हिस्सा। करो इसका कैलकुलेशन और मुझे आंसर बताओ कितना आया। इसको आया 90,000, दूसरे को भी लीना को भी आया 90,000 और बचे हुए 60,000 मिले किसको अपर्णा को। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिले राइट। अभी इस एडजस्टेड कैपिटल को, ये कैपिटल कौन सा कैपिटल आपको मिला, जो एंड वाला कैपिटल होता है ना बैलेंस कैरिड डाउन वाला, कि वो अमाउंट हमें यहाँ पर मिली। इसको अभी हमें लेते हुए चलना है, कहाँ लेकर चलना है कैपिटल अकाउंट में। ये आ गया सबका, इतना नोट कर लिया आपने। हाँ अभी इसको हम लेकर चलेंगे कैपिटल अकाउंट में। आ जाओ कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ हमें लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमें क्या मिला बैलेंस कैरिड डाउन मिला। वृषाली का बैलेंस कितना मिला 90,000, लीना का बैलेंस कितना मिला 90,000 और अपर्णा का बैलेंस कितना मिला 60,000। ये बैलेंसेस हमने यहाँ लिख दिए, जो एंड वाले बैलेंसेस होते हैं ना कैरिड डाउन, वो हमने यहाँ लिख दिए। और अभी इसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को अभी फाइनली क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी क्लोजिंग करते वक्त सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे, रिवैल्यूएशन यानी कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आप क्लोज करोगे। अभी अकाउंट क्लोज कैसे होता है, देखो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्रेडिट में कुछ आया ही नहीं है, सब कुछ डेबिट में है, मतलब लॉस हो गया, क्योंकि डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट साइड है, क्रेडिट में कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, तो लिखो इसका टोटल, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे टोटलिंग के लिए, और इनका टोटल करेंगे। कितना टोटल आ रहा है 14,100, 14,100। ये हमें, ये पूरा हमारा लॉस ही हुआ क्योंकि क्रेडिट में कुछ है ही नहीं अपने पास। तो यहाँ हम बोलेंगे 2। अभी ये लॉस किसका, तो ये जो भी असेट कम ज्यादा हुई, लायबिलिटी कम ज्यादा हुई, ये सब किसका, तो ओल्ड पार्टनर का। और इसलिए ये लॉस भी हम किसको देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को देंगे। कौन से रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में। तो यहाँ हमें लिखना है 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो कि ये क्या है, ये लॉस है। ओके, और उसके नीचे पार्टनर के नाम लिखो, कौन से पार्टनर है ये है वृषाली और लीना, इन दोनों को हमें ये लॉस बांटना है। सो व्हाट इज टोटल लॉस, टोटल लॉस है 14,100, और दोनों का ओल्ड रेशियो क्या है रे, इक्वल है 1:1। तो 14,000 को आधा आधा बांट दो, कितना आया 7,050, 7,050 दोनों को हमने दे दिया। ये इसका एक इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट, एडजस्टमेंट के क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में पीएनएल एडजस्टमेंट, एक डेबिट तो एक क्रेडिट आपको लिखना पड़ेगा। तो लॉस कहां लिखोगे, डेबिट साइड में। यहां आप बोलोगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखो क्या है, ये लॉस है। ये क्या है, लॉस। चलो वृषाली को कितना लॉस मिला
7,050 और लीना को कितना लॉस मिला 7,050। उनके अकाउंट में हमने उनको ये लॉस दे दिया। इसके बाद अभी आप अकाउंट कौन सा क्लोज करोगे, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करेंगे। अभी यहाँ एक एक करके 1 बाय 1 अकाउंट क्लोज करना है हमें। देखो सबसे पहले हम करेंगे वृषाली का अकाउंट क्लोज। किसका, वृषाली का। देखो विच साइड इज मोर, वृषाली के लिए देखो क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है, डेबिट ही ज्यादा है। कितनी आ रही है डेबिट की टोटल, 1,07,850। डेबिट साइड ज्यादा है, वही हम दोनों तरफ लिखेंगे 1,07,850। उसमें से ये क्रेडिट क्या करोगे आप, माइनस करोगे। और जो बची हुई बैलेंस है, जो अमाउंट है, इन्होंने हमें कहा है कि उसको कैसे एडजस्ट करो, करंट में एडजस्ट करो। मेंशन किया था ना हमें कि बैलेंस को कहाँ एडजस्ट करना है, द बैलेंस विल बी एडजस्टेड, है ना, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, की यहाँ हमें करंट को देना है। सो इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। चलो इसमें से ये माइनस करने के बाद कितना बैलेंस है, 53,850। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकली, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, राइट। अभी जैसे हमने वृषाली का अकाउंट क्लोज किया, सेम हम लीना का भी अकाउंट क्लोज करेंगे। अभी लीना के लिए देखो विच साइड इज मोर, डेबिट ही ज्यादा है। कितनी है, 97,050। यहाँ भी लिखेंगे 97,050। उसमें से आप क्या करोगे रे, डेबिट माइनस करोगे। कितना बैलेंस बच रहा है देखो, हाँ वो भी कहा गया 58,050। ये कहा गया, करंट अकाउंट को ही गया। और अपर्णा का अकाउंट तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, टैली हो जाएगा, नील हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। 60,000 को क्लोज हो गया ये, ठीक है। अभी हमारे पास जो बैलेंसेस मिले कौन से, एक तो ये कैरिड डाउन वाला और दूसरा ये करंट अकाउंट वाला। इन बैलेंसेस को लेकर हमें कहा जाना है लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कि ये जो कैरिड डाउन वाले बैलेंसेस हमारे निकले वो हमें लिखने हैं यहाँ पर एज अ कैपिटल्स के नाम पर। तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट या कैपिटल्स। किसका किसका, वृषाली कैपिटल, हमने जो एंड वाला बैलेंस निकाला वृषाली का, लीना का और अपर्णा का। जो बैलेंस आपने कितना निकाला था, 90,000 एंड 60,000, जो कि टोटल बैलेंस कितना था 2,40,000। ये हमारे कैपिटल्स गए, प्लस ये जो बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली कौन से अकाउंट के नाम से, करंट अकाउंट के नाम से। ये करंट अकाउंट का बैलेंस भी आपको कहाँ भेजना है, लायबिलिटी साइड में, यहाँ पर। तो बैलेंस जो है वो डेबिट है या क्रेडिट है, उस हिसाब से हम उसको ट्रांसफर करेंगे। अभी देखो विच साइड इज मोर, यहां पर डेबिट साइड इज मोर। कौन सी साइड ज्यादा निकली हमारी, डेबिट। तो जो साइड ज्यादा निकलती है वो बैलेंस हमें मिलता है, जो साइड ज्यादा निकलती है वो बैलेंस हमें मिलता है। कि डेबिट साइड ज्यादा है तो हमें डेबिट बैलेंस मिला, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो क्रेडिट बैलेंस। और एक चीज ध्यान में रखनी है क्या, कि लायबिलिटी का बैलेंस ये क्रेडिट बैलेंस होता है और असेट का बैलेंस ये डेबिट बैलेंस होता है। अभी यहाँ पर हमें ये जो करंट का बैलेंस मिला है, दिस करंट अकाउंट का बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस मिला, ये डेबिट बैलेंस मिला। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी और इसीलिए ये बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अभी डेबिट में, मतलब एसेट वाले साइड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे करंट अकाउंट, क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। इनके नाम लिखो कौन कौन है, वृषाली और लीना। तो वृषाली का बैलेंस कितना निकला रे, 53,850 और इसका बैलेंस निकला लीना का 58,050। दोनों का टोटल कितना आया, 1,11,000
900, दोनों का टोटल आ गया बाहर। समझ रहे हो क्यों उस साइड डाला, क्यों असेट पे डाला, सबको समझ में आया? बिकॉज ऑफ डेबिट बैलेंस। अगर यही इस साइड आता ना, क्रेडिट बैलेंस आता, तो हम यहीं पर लिखते। चलो अभी एंड में आपको क्या करना है, इस बैंक को क्लोज करना है। एंड में आपको क्या करना है, बैंक को क्लोज करना है। करो, कितना बैलेंस आ रहा है? 1,02,022, यस 1,22,000, 1,22,000। यही बैलेंस यहाँ आप क्या करोगे, कैरी डाउन करोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन विच इज सेम 1,22,000। डन। ये कहा जाएगा असेट साइड में। यहाँ हम लिखेंगे कैश एट बैंक के नाम से, है ना, जो हमें शुरू में दे रखा था उन्होंने, बैंक का बैलेंस, जो हमने अभी उसका बैलेंस निकाल लिया। कितना आया वो? 1,22,000, वहाँ लिख दो। अभी ये सब होने के बाद एंड में आप क्या करोगे, बैलेंस शीट क्लोज। यहाँ पर बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। कितने से टैली हो रहा है? तो ये क्वेश्चन यहाँ होगा टैली कितना, 3,30,000, 3,30,000 सबको टोटल करके देखनी है टैली हुआ कि नहीं। तो 3,30,000 से ये प्रॉब्लम होगा यहाँ पर टैली। आ रहा है समझ में? क्लियर है सबको? सारे एडजस्टमेंट क्लियर है कि कैपिटल की एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है, वर्किंग नोट। और यहाँ एक चेंज क्या था कि इधर करंट का बैलेंस इस साइड में आया, तो वो हमने यहाँ लिखा। अदरवाइज हमें हैबिट होती है हर बार हम लाइबिलिटी में लिखते हैं, बट ये भी ध्यान में लेना है कि डेबिट बैलेंस आया तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट बैलेंस आया तो क्रेडिट में लिखो। उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगी और इस तरीके से इसे करना है सॉल्व। किसी को कोई डाउट इसमें आई? ये सारी चीज़ें समझ में? सार्थक, कुछ डाउट आपको अभी? सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम होगा सॉल्व। ये वर्किंग नोट भी आपको करनी है इसमें, और रेशो वाली नोट भी आपको करनी है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं पर रुकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।